जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से फटाक से जुड़िए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्यार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए साइंस बायो की क्लास लेकर आता हूं। तो बायो की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बार सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आ जाइए भाई सभी। बिल्कुल। तो ये मैं कल क्वेश्चन करा चुका था, पर आज भी करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, दोष युक्त वक्र वाले व्यक्तियों के लिए अपवन का उपयोग किया जाता है। इनमें निहित पराक्रम बताना है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है प्रासरण। दोष युक्त वक्र वाले व्यक्ति के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित पराक्रम है प्रासरण। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। बिल्कुल, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो इसी के साथ चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं भाई। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। जीवित प्रतिरक्षियों का चेचक के टीकाकरण में समावेश किया जाता है। जीवित प्रतिरक्षियों का। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, कमेंट करिए भाई। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाते हैं एंटमीबा। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ है वो है एंटमीबा के कारण ही जो है, प्रोटोजोआ के कारण पेचिश रोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। बिल्कुल, फिजिक्स में भी है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। तो प्यार साथियों, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। नेत्र गोलक व्यय के छोटे होने के कारण। नेत्र गोलक के छोटे होने से सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, जल्दी से कमेंट करो और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। केला, हरी पत्तीदार सब्जी, दूध, सेब। सबसे ज्यादा आयरन किस में पाया जाता है, कमेंट करें। शाबाश, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हरी पत्तीदार सब्जियों में आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आ जाता है तो और दांत हिलने लगते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जब हमारे में कोई विटामिन की कमी हो जाती है तो कौन से विटामिन की कमी हो जाने से हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता है और दांत भी हिलने लगते हैं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण जो है हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है।
निम्नलिखित में से कौन सी मध्य विटामिन है? 4 विटामिन नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। शाबाश। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य विटामिन है? समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य बताना है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य बताना है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, जल्दी से बताइए शरीर में। शाबाश, कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब कैसा हो जाता है? सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या हो जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसके खून का जो प्रेशर है, दाब है, वो क्या हो जाता है? जल्दी से कमेंट करें। शाबाश। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल कमेंट करिए। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, घट जाता है। तो बूढ़े व्यक्ति का रक्तदाब जो है कम हो जाता है, घट जाता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। जब वक्रक कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? जब वक्र कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। रक्त में जनित अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मानव त्वचा का रंग बनता है। मानव त्वचा का रंग बनता है किससे बनता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। मानव त्वचा का रंग बनता है। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। मेलानीन। मेलानीन से, बिल्कुल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्या कहता है? यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है, दूसरे का ओ है, तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा। उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करें। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। ए या बी। यदि किसी माता पिता के में से किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी हो और दूसरे का ओ हो, तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर क्या होगा? ए या बी होगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। कौन सा ग्रंथि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निःसरण के लिए उत्तरदायी है? कौन सी ग्रंथि है भाई इंसुलिन के लिए? कमेंट करिए। शाबाश। 4 ग्रंथियों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निःसरण के लिए उत्तरदायी है? माफी चाहता हूँ, ठीक है, कभी कभी वॉइस हो जाती है इसलिए। तो कौन सी ग्रंथि है भाई? जल्दी से देखिए, अग्नाशय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
जल्दी से कमेंट करो और बताइए निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? जल्दी से कमेंट करें। 4 कोशिकाओं के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बीटा कोशिका। बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन्स है वो आपको बताना है। तो प्यारे साथियों 4 हार्मोन्स नीचे दिए गए, कौन सा एक हार्मोन्स है? 4 में से एक हार्मोन्स है, बाकी नहीं है। ठीक है ना। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, इंसुलिन। सी वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए भाई। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है अग्नाशय। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो एक साथ अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों के लिए कार्य करती है? बिल्कुल, तो प्यार साथियों वो हो जाएगा अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है अधिवक्रक। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवक्रक। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जल्दी से बताइए फटाक से। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है एड्रिनल। जीवन रक्षक हार्मोन्स जो है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कौन सा हार्मोन्स लेडोउडो हार्मोन्स कहलाता है? एक बार फिर से कमेंट कर दो जल्दी से, सभी से एक बार रिपीट कर देता हूँ। कौन सा हार्मोन्स लेडोउडो हार्मोन्स कहलाता है? 4 हार्मोन्स के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। तो इसी के साथ समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है एड्रिनल। एड्रिनल हार्मोन्स को लेडोउडो हार्मोन्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। इंसुलिन है एक प्रकार का, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? जल्दी से बताए भाई। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? शाबाश, कमेंट करिए। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? जल्दी से बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? चारों हार्मोन्स नीचे दिए गए, कौन सा एक ऐसा है जो फीमेल है? ठीक है, जल्दी से देखिए फटाक से, स्त्रीलिंग हार्मोन्स कौन से हैं? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो प्यारे साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आश्रु ग्रंथि कहलाती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। कौन सी ग्रंथि आश्रु ग्रंथि कहलाती है? ठीक है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। लैक्रिमल, ऑप्शन नंबर ए लैक्रिमल। बहुत बढ़िया। लैक्रिमल जो है आश्रु ग्रंथि है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बूढ़ा हो जाने पर खत समाप्त हो जाती है? जल्दी से बताइए भाई। तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल समय समाप्त। जल्दी से देखें, जो बच्चे, जो साथी, जो दोस्त, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, वो सही हो जाता है। थाइमस। ठीक है, थाइमस एक ऐसी ग्रंथि है जो वृद्ध अवस्था में जाने पर समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। प्रावुट। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? प्रावुट। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा। निम्नलिखित हार्मोन्स में किसमें आयोडीन होता है? निम्नलिखित हार्मोन्स में किसमें आयोडीन होता है? जल्दी से बताएं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन में जो है आयोडीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। पिनियल 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 ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा। प्रथम प्रकनली शिशु का नाम बताइए। प्रथम प्रकनली शिशु का नाम क्या था, वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से कमेंट करें भाई। जो पहली बार बेबी ट्यूब से बेबी जनरेट किया गया था, उसका नाम क्या रखा था, वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, चार नाम नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। तो इसी के साथ समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। लुइस। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। लुइस हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो प्यारे साथियों जल्दी से देखें।
निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी वीन है? कौन सी ग्रंथि वाहिनी वीन है? तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी वीन है? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। वाहिनी वीन ग्रंथि के स्वरण को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यार साथियों हार्मोन, उसे क्या कहते हैं? हार्मोन। बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जल्दी से बताए भाई। तो मानव शरीर की समय समाप्ति, इसी के साथ बहुत बढ़िया जो आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं वो सही हो जाता। पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की ग्रंथि को किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो वो होती है पीयूष। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? एक बार फिर से, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो प्यार साथियों जितने भी गांव के व्यक्ति है, साथी है, दोस्त है, भाई बहन है, उनको मालूम है। शहर वालों को थोड़ा कम पता होगा, पर मतलब कि उनका नाम जानते होगे, देखा नहीं होगा, है ना। तो प्यारे साथियों बिल्कुल आप लोगों को मालूम है, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑक्सो ऑक्सीटोक्सिन, ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। शाबाश, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा भाई। ऑक्सीटोसिन के हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे गाय के या भैंस के थनों में दूध उतर आता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। बच्चों का लिंग निर्धारण करके गुणसूत्र से होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण करके गुणसूत्र से होता है। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, पिता से। पिता से, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जल्दी से देखिए। निम्नलिखित में से किसके कुसंक्रिया, निम्नलिखित में से किसके कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से किसके कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? जल्दी से बताए भाई। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अवूट ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, रेशम पालन कहलाता है। रेशम पालन क्या कहलाता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, बताइए, कमेंट करिए। समय समाप्त। इसी के साथ आपका आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जो साथी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं वो सही हो जाता है, सेरिकल्चर। बहुत बढ़िया, सेरिकल्चर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित की शाखा न्यूरोलॉजी के नाम से एक बार फिर से, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी के से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है?
कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जल्दी से देखे भाई, शाबाश। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है स्नायु तंत्र। क्या हो जाएगा? स्नायु तंत्र। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। तो प्यार साथियों, मांसपेशियों का अध्ययन किस में करते हैं? जल्दी से कमेंट करें। एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है मायोलॉजी में। मांसपेशियों का अध्ययन किस में किया जाता है? मायोलॉजी में किया जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से कौन पारितंत्र का आजीवीय घटक है? निम्न में से कौन पारितंत्र का आजीवीय घटक है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है जल। बहुत बढ़िया, जल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? जल्दी से बताए भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है शाकाहारी। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता जो कहलाते होते हैं वे शाकाहारी होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। परिस्थितिकी तंत्र शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? परिस्थितिकी तंत्र शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? जल्दी से कमेंट करें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रीटर को। परिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? रीटर को। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? कमेंट करें। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी माफी चाहता हूं, अवघटक। क्योंकि बोलते कुछ है, होता कुछ है, और होता है जो करते कुछ है, बोलते कुछ है, तो इसलिए कभी कभी हो जाता है। तो प्यार साथियों, अपघटक। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? अपघटक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सीड थेरेपी, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल। सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए की जाती है? जल्दी से कमेंट करें। तो इसी के साथ समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए चाहिए हो जाता है कैंसर। सीड थेरेपी किसके लिए की जाती है? कैंसर के लिए। तो प्यार साथियों, यदि आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सीड थेरेपी जिसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है, जिसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है, क्या सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से बताइए भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है कैंसर के लिए। सीड थेरेपी जो है कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु एंड्रोसिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन बनाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? तो जल्दी से देखें फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट करें।
शाबाश, कमेंट करें। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु एंडो सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन बनाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, राइजोबियम। राइजोबियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? जल्दी से देखिए, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार सभी एग्जामों में पूछा गया है और आंसर भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, वेरी गुड। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, विटामिन के। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कोशिका में राइबोसोम्स का क्या कार्य है? कोशिका में राइबोसोम्स का क्या कार्य है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण। राइ कोशिका में राइबोसोम्स का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। प्लासो प्लासोडियम प्लासोमोडियम फोस फोस्पर्म से मलेरिया होता है, यह किस में पाया जाता है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देते हैं प्यार साथियों। प्लास्मोडियम फोसिप्रम से मलेरिया होता है, यह किस में पाया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत बढ़िया, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जो बच्चे सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, प्रोटोजोन। प्रोटोजोन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? जल्दी से देखिए फटाक से। आंत, त्वचा, यकृत और अग्नाशय। जल्दी से कमेंट करें और बताइए भाई। ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, यकृत। ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है। वो बहुत अच्छे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपर ग्लाइसीमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ प्यार साथियों। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपर ग्लाइसीमिया नामक शब्द जो है किससे संबंधित है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। 5 सेकंड का समय होता है स्टार्ट, जल्दी से बताएं। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, ब्लड शुगर से। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया दोनों शब्द जो है ब्लड शुगर से संबंधित है। बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। संकल्प प्रोजेक्ट संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के लिए बनाया गया है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, HIV। ठीक है, HIV की फुल फॉर्म आपको बतानी है, बस इतना करना है। क्योंकि आपको मालूम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बढ़िया। क्योंकि कभी कभी पहले कई बार आ चुकी है तो आगे भी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा संगठन लुप्त होती हुई प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
जो है लुप्त होती प्रजातियों को रेड लिस्ट जारी करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बिल्कुल, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ प्यार साथियों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है लुप्त हुई प्रजातियों की रेड लिस्ट जारी करता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है हेलोफाइटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेलोफाइटा कहते हैं। बहुत बढ़िया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका है या जिसकी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल, आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जाइए। मैं आपको बता सकता हूँ कि एक एग्जाम में कई बार पूछे गए भाई, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग एनालिसिस के लिए हम डिस्कस करते हैं तो आप लोग क्वेश्चन बताते हो, तो उनमें से एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है ना, कई बार। तो इसी के साथ एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका या जिसकी है। कौन? बिल्कुल, शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है भालू। भालू जिस कुल का है पांडा भी उसी कुल का है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, विकास का मुख्य कारक बताइए। विकास का मुख्य कारक क्या है? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, पेरिपेटस किनका संयोजक है? पेरिपेटस किनका संयोजक है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। बहुत बढ़िया। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, पेरिपेटस जो है किसका संयोजक है? एनेलिडा व ऑर्थोपोडा। एनालिडा व ऑर्थोपोडा। पेरिपेटस किनका संयोजक है? एनेलिडा और ऑर्थोपेडा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 2-2 3-3 बार नाम इसलिए बोलता हूं कि ताकि आप लोग एक बार तो उच्चारण करें। एक बार उच्चारण करने के बाद आपकी जुबान पर वो नाम बैठ जाएगा। जैसे ही एग्जाम में मिलता है तो आप लोग देखते ही सार आंसर दे देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। आर्के ओक्टेरिक्स किनका संयोजक था? आर्की ओक्टेरिक्स किसका संयोजक था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी डी के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है सरीसृपों व पक्षियों का। आर्की ओक्टेरिक्स किनका संयोजक है? सरीसृप व पक्षियों का। बहुत बढ़िया। इसी के साथ यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य दबाएं। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सभी साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है ना। आपके अपने एरिया का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है भाई, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। उत्परिवर्तन व प्राकृतिक चयन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट करें। जीवों में
आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। कौन सा होता है? जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है, उत्परिवर्तन। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत जो होता है उत्परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं दोबारा से। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। बहुत बढ़िया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? कमेंट करें। शाबाश। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, प्लास्मिड। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? प्लास्मिड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से कमेंट करेंगे। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण बताना है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? कमेंट करें। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण जो है वह उत्परिवर्तन। बहुत बढ़िया। जीवों में विभिन्नता का कारण जो है, विविधता का कारण जो है उत्परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अधि रक्त स्राव होता है या है? 4 ऑप्शन आपके नीचे देखे, जल्दी से बताइए भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वे सही हो जाते हैं। एक अनुवांशिक विकार या विकार है ना, शायद विकार है, मुझे टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत है तो आप लोग चेक कर लेना। एक अनुवांशिक विकार नहीं, विकार है ना, या विकार हो सकता है, देख लेंगे। ठीक है। तो प्यार साथियों, इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है वे सही हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, क्लास के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े होते हैं बिल्कुल प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट करें भाई। देखो, आपने यदि ठान ली है तो मैंने भी आपको सक्सेस कराने की ठान ली है। ठीक है ना। कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्या कहता है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम है, क्या है भाई? जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो तब हम क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। खाद्य चक्र आपने पढ़ा होगा 9th या 10th क्लास में, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। क्योंकि पहला बकरी खाएगी घास, क्योंकि वो शाकाहारी हो गई, और दूसरा हम खाएंगे बकरी का मांस, तो उससे क्या होगा? हमारा दूसरा उपभोक्ता हो जाएंगे हम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वास्तविक केंद्रक किस में उपस्थित होता है? आप लोगों को बताना है वास्तविक केंद्रक किस में उपस्थित होता है? जीवाणुओं में, लाइकेनों में, कवकों में, या हरे शैवालों में? तो जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। वास्तविक केंद्रक जो होता है वो जीवाणुओं में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन है, अंत परद्रव्य जालक की खोज की थी। अंत परद्रव्य जालक की खोज की थी। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शूटन ने,
रॉबर्ट्स ने, वाटसन ने या पोर्टर ने? एक बार फिर से, अंतः पारद्रव्य जालक की खोज की थी शूटन ने, रॉबर्ट्स ने, वाटसन ने या पोर्टर ने? जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अंतः पारद्रव्य की जालक की खोज की थी पोर्टर ने। शाबाश। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बाकी बच्चे सही कर लीजिए। प्रोग्राम्ड प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकाएं एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से देखिए भाई। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। एजिंग एजिंग ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कोशिका भित्ति कैसी होती है? अर्ध पारगम्य, पारगम्य, अपारगम्य, चयन चयनात्मक, पारगम्य। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है? कमेंट करे भाई। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। पारगम्य होती है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कमेंट करें। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। कोशिका भित्ति कहलाती है। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। पेड़ पौधों का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कौन? तो प्यारे साथियों समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे विषय हो जाता है। कोशिका भित्ति। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, कमेंट करिए। वंशागति की इकाई, वंशागति की इकाई, वंशागति की इकाई। तो जल्दी से देखिए फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे हैं। फिनोटाइप, जीन, जीनोटाइप, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। जीन। ठीक है, वंशागति की इकाई क्या होती है? जीन। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो चारों नाम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ चारों ऑप्शन, क्योंकि चारों ने किसी ना किसी की खोज जरूर की है और इम्पोर्टेंट है चारों, तो इसीलिए वही बोलूंगा। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्यार साथियों जॉनसन। ठीक है, जॉनसन, बिल्कुल। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो हो जाएगा जॉनसन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। जीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को किस आविष्कारक के लिए सम्मानित किया गया था? जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खरीफ की फसल है
खरीफ की फसल कौन सी है वो आप लोगों को बताना है। फसल कितने प्रकार की होती है वो भी आपको बताना है। ठीक है भाई। तो प्यार साथियों, खरीफ की फसल जो है आपकी हो जाएगी समय समाप्त। बहुत बढ़िया। धान की, ठीक है, धान की, चना, सरसों, मटर, ये सारी का एक ही फसल है। जल्दी से बताएं। रबी की है, जायद की है, खरीफ की है। तो खरीफ की फसल तो धान हो गई। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब तक अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जायद फसलों की पैदावार मुख्यतः कितने महीने की होती है? जायद फसलों की पैदावार मुख्यतः कितने फसलों की होती है, कितने महीनों की होती है? कमेंट करिए। शाबाश। एक क्वेश्चन देखो पूछा जाता है, कृषि विज्ञान से संबंधित है ये भी, तुम बोटनी भी कह सकते हो, है ना? तो पता होना चाहिए, एक जूलॉजी है ना? तो प्लीज आप लोग कमेंट करें। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है मार्च और जून के महीने में। मार्च और जून के महीने में जायद की फसल मुख्यतः होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बिल्कुल, हरित क्रांति इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में भी पूछा, एक एक अलग अलग भी पूछा जाता है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति संबंधित है। तो प्यारे साथियों, माफी चाहता हूँ थोड़ा सा। तो प्यार साथियों, डिस्टरबेंस के लिए। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जो संबंधित है वो खाद्य एवं दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। खाद्य एवं दुग्ध उत्पादन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सब्जी को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन क्या कहलाता है? सब्जी को उगाना तथा उसके रख रखाव को क्या कहलाता है, कहा जाता है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। और ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। तो प्यारे साथियों, सब्जी को उगाना तथा रख रखाव को क्या कहा जाता है? ओलेरी कल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथियां उपस्थित होती है। नाइट्रोजीकरण स्थिरीकारक कारक जीवाणु सहित जड़ ग्रंथियां उपस्थित होती है। किसमें होती है भाई? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सरसों में, कपास में, चना, गेहूं। तो नाइट्रोजनीकरण की जब बात आ जाए तो प्यार साथियों चने में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व, पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व क्या होता है? तो जल्दी से देखिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर। अधिक मात्रा में कौन सा तत्व की आवश्यकता होती है? तो वो होता है भाई नाइट्रोजन। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो साथी जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। मोम की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? मोम की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? श्रमिक, रानी मक्खी, नर मक्खी, या इनमें से कोई नहीं? तो मोम की प्राप्ति जो होती है भाई श्रमिकों से होती है, ठीक है। मक्खी, जब आपने देखा होगा मधुमक्खी जो है छत्ता बनाती है तो उसमें क्या होता है, एक तो रानी मक्खी होती है और उसमें जो है एक बहुत सारी श्रमिक मक्खी होती है, ठीक है। तो उनसे मोम की प्राप्ति होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। एग्रीकल्चर निम्न में से है, एग्रीकल्चर निम्न में से है।
तो प्यारे साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। मधुमक्खी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मवेशी प्रजनन की सबसे उपयुक्त विधि, मवेशी प्रजनन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो प्यार साथियों मवेशी प्रजनन की सबसे उपयुक्त विधि है, समय समाप्त, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, यह सबसे मवेशी प्रजनन की सबसे प्रयुक्त विधि है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। गंधी कीड़ा इसका नाशक जीव है। गंधी कीड़ा किसका नाशक जीव है? कपास का, गेहूं का, गन्ने का या धान का? जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, धान का। गंदी कीड़ा किसका नाशक नाशक है भाई? धान का। तो प्यार साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आगे भी क्लास लेंगे तो लास्ट में ज़रूर है ये आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं। ठीक है, स्किप किया है। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप रोज़ाना ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। ओस्टिया, ओस्टियोब्लास्ट उपस्थित होता है, ओस्टियोब्लास्ट उपस्थित होता है। कल जो है क्लास जो है बीच में ही दिक्कत हो गई थी तो वो ऑफ हो गई थी क्लास, तो इसीलिए मैंने ये जो बचे हुए कल के क्वेश्चन थे ये मैं आज ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बताइए ओस्टियोब्लास्ट उपस्थित होता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है लेमिला में, लेमिला में उपस्थित होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, लिगामेंट द्वारा आपस में जोड़े जाते हैं। लिगामेंट के द्वारा क्या जोड़े जाते हैं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। लिगामेंट द्वारा आपस में क्या जोड़े जाते हैं? तो पेशिया और अस्थियों से, पेशिया अस्थिया से जोड़ी जाती है। ठीक है, लिगामेंट द्वारा क्या जोड़ी जाती है? पेशिया अस्थिया से जोड़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। रुधिर के द्रव्य भाग को क्या कहते हैं? रुधिर के द्रव्य भाग को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, जिसको मालूम है वो उनके कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, बिल्कुल स्वागत है। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, रुधिर की द्रव्य भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। स्थूम स्मूथ पेशियां उपस्थित होती है। माफी चाहता हूँ साथियों, कभी कभी उच्चारण में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग देख सकते हो क्योंकि सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो माफ कर देना यदि कोई त्रुटि हो जाती है। तो स्मूथ पेशियां उपस्थित होती है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शिराओं में, यूट्रस में, धमनियों में या इनमें सभी में? सभी बच्चे बताइए। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, सभी में। शिराओं में भी स्मूथ पेशियां पाई जाती है, उपस्थित होती है, यूट्रस में भी और धमनियों में भी, तो ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पादप उत्तकों में परिपक्वता की अवस्था में जीवित प्रोटोजोम प्रोटोप्लाज्मा का अभाव होता है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पादप उत्तकों में परिपक्वता की अवस्था में जीवित प्रोटोप्लाज्मा का अभाव होता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वैसे हो जाता है स्क्लेनेरे स्केलेरेन काइमा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पादप उत्तकों में परिपक्वता का की अवस्था में जीवित
प्रोटोप्लाज्मा की अभाव होता है स्क्लेरेन काइमा का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण होता है। संयोजी ऊतकों में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण होता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। कोलेजेन तंतुओं द्वारा, कोलेजेन तंतुओं के द्वारा, बिल्कुल। संयोजी ऊतकों में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण होता है कोलेजेन तंतुओं द्वारा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। टेंडेन के द्वारा आपस में जोड़े जाते हैं। टेंडेन के द्वारा आपस में क्या जोड़े जाते हैं? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। पेशिया अस्थियों से, टेंडेन के द्वारा आपस में क्या जोड़े जाते हैं? तो पेशिया अस्थियों से जोड़ी जाती है। पेशिया जो होती है वे अस्थियों से जोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एरिओलार ऊतक मौजूद होते हैं। एली एरी एरिओलार ऊतक मौजूद होते हैं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। संयोजी ऊतकों के बीच, संयोजी ऊतकों के बीच, बहुत बढ़िया। फ्लोएम का कार्य बताना है। फ्लोएम का कार्य क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताइए क्या होता है भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? शाबाश, कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, बाकी सही कर लीजिए भाई। भोजन का संवहन, फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का संवहन करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई। रेखित पेशियां उपस्थित होती है। रेखित पेशियां उपस्थित होती है। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। रेखित पेशियां उपस्थित होती है इन सभी में। रेखित पेशियां उपस्थित होती है इन सभी में। ब्रूस बॉर्डर एपिथीलियम पाए जाते हैं। ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम पाए जाते हैं। ब्रूस ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? छोटी आंत में। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, छोटी आंत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा। एक लंबी अस्थि के सिरे दूसरे अस्थि के सिरे से जुड़े होते हैं। एक लंबी अस्थि के सिरे दूसरी अस्थि के साथ सिरे से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से देखिए फटाक से, क्या कहते हैं? एक लंबी अस्थि के सिरे दूसरी अस्थि के सिरे से जुड़े होते हैं। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, लिगामेंट द्वारा। अस्थि के सिरे अस्थि के सिरे से जुड़े होते हैं, उसे लिगामेंट कहते हैं। ठीक है। तो शायद फिर एक क्वेश्चन है, मैं आपको चेक कर लेते हैं भाई उसका। हाँ तो प्यारे साथियों 779 वाला क्वेश्चन है ये, इसीलिए दोबारा से मैं आया हूँ। शायद ये मुझे लग रहा है गलत है ना। तो मैंने पेशिया, मेरे याद है, मैंने ध्यान है, पेशिया अस्थियों से बताया था। तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा इसका। एक अस्थि दूसरे अस्थि के सिरे से जुड़ी होती है, उसे लिगामेंट कहते हैं ना। एक अस्थि दूसरे के अस्थि से जुड़ी होती है, उसे लिगामेंट कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। ये मैंने शायद सी बताया था, मुझे याद है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ प्यार साथियों। ठीक है। तो इसको आप लोग कर लेना। 779वां क्वेश्चन है, तो ये मैंने जो है सी वाला बताया था, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। तो आप लोग कर लेना। एक अस्थि दूसरे अस्थि से जुड़ी होती है, तो लिगामेंट का कार्य ये होता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। जीव विज्ञान की शाखा जिसमें प्राणियों की पहचान, नाम, पद्धति और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? एक बार फिर से, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों की पहचान, नाम, पद्धति और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? कमेंट करें भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। टैक्सोनोमी, जिसमें प्राणियों की पहचान, नाम, पद्धति, वर्गीकरण अध्ययन किया जाता है, उसे टैक्सोनोमी कहते हैं। टैक्सोनोमी का जनक किसे माना जाता है? जल्दी से बताइए। टैक्सोनोमी का जनक किसे माना जाता है? 4 वैज्ञानिकों के नाम नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। मेंडल। टैक्सोनोमी का जनक किसे माना जाता है? मेंडल कहा जाता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वर्गीकरण की मूल इकाई है। वर्गीकरण की मूल इकाई कौन सी है वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, कमेंट करिए। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। स्पीसीज। वर्गीकरण की इकाई स्पीसीज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सवाल किससे संबंधित है? सवाल जो है किससे संबंधित है, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। सवाल संबंधित है उपरोक्त सभी से। फाइट्स, थैलोफाइट्स और ट्रेडियोफाइट्स, तीनों से। सवाल जो है ट्रेडोफाइट्स, थैलोफाइट्स और बायोफाइट्स तीनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। द्विपद नाम पद्धति का प्रस्तावक कौन है या कौन थे? द्विपद नाम पद्धति के प्रस्तावक कौन है, कमेंट करें भाई। तो समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से देखिए, फटाक से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, कैरोलस लाइंस। द्विपद नाम पद्धति के प्रस्तावक थे कैरोलस लाइंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन है। शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन होता है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। स्टार्च, ग्लाइकोजन और फैट या फैट। शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन कौन सा होता है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। स्टार्च। शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन जो होता है वो स्टार्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। आइकेन का एल्गम सहयोगी कहलाता है। आइकेन का एल्गम सहयोगी कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। फाइको बायट, बी वाला सही हो जाएगा भाई, फाइकोबायट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखें। ट्रेडिडो 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 टेरिडोफाइट्स कहे जाते हैं। टेरिडोफाइट्स किन्हें कहा जाता है, जल्दी से बताएं भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, फर्न्स। ट्रेडिडोफाइट्स किसे कहा जाता है? फर्न्स को कहा जाता है, फर्न्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जिम्नोस्पर्म स्पर्म्स इस किसके द्वारा अभिलक्षणित होते हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। जिम्नोस्पर्म्स किसके द्वारा अभिलक्षणित होते हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नगन बीज के। जिम्नोस्पर्म्स किसके द्वारा अभिलक्षणित होते हैं? नगन बीज के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई। न्यू
न्यूमेटिक अस्थियां किस में पाई जाती है? न्यूमेटिक अस्थियां किस में पाई जाती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। बिल्कुल समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, मोर। मोर में न्यूमेटिक्स अस्थियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा गया है? बंदर जो है निम्नलिखित में से किस संघ में आता है या रखा जाता है? जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, मेमल्स। बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा गया है? तो वो हो जाएगा मेमल्स। मेमल्स, ठीक है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, मेमल्स में रखा जाता है बंदर को। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। और भाई ऐसी रोजाना क्लास लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये बायो की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। लास्ट की क्लास के अंत में जो है जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े। तो प्यार साथियों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि तो त्रुटि थोड़ी मोटी हो जाती है यार, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। पर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार हमारे साथ बना हुआ है तो इसलिए त्रुटि होने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। फिर भी यदि ऐसा होता है कि हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दूसरी बात, यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें उसके किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल शाबाश, कमेंट करिए। समय समाप्त इसी के साथ। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, इस पे गमन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित वर्गों में से किसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित वर्गों में से किसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? कमेंट करें भाई। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर इंसेक्टा दे रहे हैं वो सही हो जाता है। इन इन वर्गों में जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, इंसेक्टा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। अंडे देने वाले स्तनधारी निम्न में से कौन है? अंडे देने वाले स्तनधारी निम्न में से कौन है? जल्दी से बताइए भाई। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, प्लेटिपस। प्लेटिपस अंडे देने वाले स्तनधारी कौन सा है? प्लेटिपस। निम्नलिखित में से कौन एम्पीवियन जंतु है? निम्न में से कौन एम्पीवियन जंतु है? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। एम्पीवियन जंतु कौन सा है? कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, मेंढक। एम्पीवियन जंतु जो है मेंढक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन एम्पीवियन वनस्पति है? जंतु मेंढक है, वनस्पति कौन सी हो जाएगी? कमेंट करिए भाई। तो प्यार साथियों एम्पीवियन जंतु जो वो वनस्पति जो हो जाएगी, रिक्सिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? रिक्सिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। विटामिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। तो शाबाश, विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले ए वाले वैज्ञानिक फुंक ने किया था। फंक है या फुंक आप लोगों को बताना है, ठीक है। जल्दी से देखिए फटाक से, मुझे थोड़ा सा डाउट है तो आप लोग क्लियर करेंगे। जल्दी से देखिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? कमेंट करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है और
आ जाता है, अक्सर ध्यान रखना है, एग्जाम से पहले पढ़कर जाना है। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। बी ऑप्शन है, बी विटामिन है, वसा में नहीं घुलता है बी विटामिन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी है? दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी है, कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, दूध में उपस्थित शर्करा जो हो जाएगी वो हो जाएगी लैक्टोस। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। लैक्टोस जो है दूध में उपस्थित शर्करा है। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी है? लैक्टोस हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। पिछला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पैलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? पैलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? थायमीन, एस्कार्बिक अम्ल, नियासिन या कैल्सीफोरोल। जल्दी से बताएं, पैलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, नियासिन। नियासिन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाथी पांव बीमारी निम्न में से किसके द्वारा जनित है? हाथी पांव बीमारी निम्न में से किसके द्वारा जनित है? तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं, फटाक से कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। हेलीमिथ, माफी चाहता हूँ बच्चों, हेलीमिथ। हाथी पांव बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा जनित है? हेलीमिथ के कारण। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साथियों। अगला क्वेश्चन, पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो के वैक्सीन की खोज किसने की थी, कमेंट करिए। डॉक्टर साल्क, बोहर, जैनर या फ्लेमिंग। तो प्यार साथियों, पोलियो की वैक्सीन की खोज जो कि करने वाले डॉक्टर थे तो वो थे ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, डॉक्टर साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी, सॉल्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मलेरिया के रोगाणुओं की खोज की? किस वैज्ञानिक ने मलेरिया के रोगाणुओं की खोज की थी? रोनाल्ड रोस, ऑप्शन नंबर बी, रोनाल्ड रोस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए, फटाक से कमेंट करें। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित यौन संचरित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित यौन संचरित रोग है, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, सिफिलिस। सिफिलिस जो है जीवाणु जनित यौन संचरित रोग है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मलेरिया को फैलाने वाला वाहक है। मलेरिया को कौन सा वाहक फैलाता है, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। मलेरिया किस मच्छर से फैलता है, ऐसा भी कह सकते हैं आपको। तो प्यार साथियों, मलेरिया जो फैलता है, बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करें, कई बार पूछा गया है। तो प्यार साथियों शाबाश, समय समाप्त। मादा एनफ्लीज मच्छर होता है, ठीक है, मादा मच्छर से फैलता है, नर से नहीं। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी बोल देगा। एनफ्लीज मच्छर से मलेरिया रोग फैलता है ना, बिल्कुल। जन्मजात रोग का उदाहरण बताइए। जन्मजात रोग का उदाहरण क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। तो प्यार साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। जन्मजात रोग जो है वो रंजकहीनता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से मानसिक रोग का उदाहरण, निम्न में से मानसिक रोग का उदाहरण बताना है, कमेंट करिए भाई। तो प्यार साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे साइजोफ्रेनिया दे रहे हैं वो सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, साइजोफ्रेनिया। ठीक है, मानसिक रोग का उदाहरण है। बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक कहलाते हैं। बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक लोग कहलाते हैं।
तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, रोग कारक। ठीक है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, BCG-TK में बी का अर्थ बताना है। अक्सर ऐसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन अब जो है पूछे जाते हैं। BCG-TK में बी का अर्थ क्या होता है, कमेंट करें भाई। तो प्यार साथियों शाबाश, कमेंट ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाते हैं, बेसिलस। बेसिलस हो जाएगा। BCG में TK में बी का अर्थ क्या हो जाएगा, बेसिलस। जीन की इकाई क्या है, जीन की इकाई क्या है, जल्दी से बताइए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जीन की इकाई क्या है हो जाएगी। तो प्यार साथियों जीन की इकाई हो जाएगी कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, कोशिका हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। अनुवांशिकी की इकाई क्या है, अनुवांशिकी की इकाई क्या है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, जीन। ठीक है, अनुवांशिकी की इकाई जो है जीन हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न, जबरदस्त। तो इसी के साथ यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों यदि कोई त्रुटि हो जाती है या कोई एरर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उसको सुधारा जा सके, संशोधन किया जा सके। आप सबकी सपोर्ट के बिना हम जो है बिल्कुल अधूरे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो पहली बार बच्चे जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन या घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।